मान रहा थे रमज़ान की, तो अभी हम लोग आए हैं अभी फेनिया लेने के लिए, क्योंकि इसके बगैर जो है सहरी होती है अधूरी। तो अभी बस मैं यहाँ से ये ख़रीदूँगी और घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस अभी मिलते हैं। और आज चांद रात सबको मुबारक हो मेरी तरफ से, और सबको आज रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी ख़रीद रहे हैं और हस्बैंड मेरे साथ। और यहाँ पे पीछे पूरा बन रहा है और काफ़ी मशहूर है। छोटी गिट्टी की तरफ हम लोग आए हैं, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो उनको पता होगा कि यहाँ की जो फेनियाँ हैं और खजले जो होते हैं वो कितने मशहूर है। इसे सुने, इसे खजला ही बोलते हैं ना, वो जो पीछे रखा हुआ है ना, कौन सा, ये वाला। तो देखिए माशाल्लाह कितनी यहाँ पे रौनक लगी हुई है और तमाम लोग अपनी सहरी की तैयारी करने के लिए निकले हुए हैं और सभी से हवाले से आए हुए हैं। तो आज कोई कपड़े और इसकी जो शॉपिंग नहीं होगी, आज सिर्फ खजरे और फेनियों की शॉपिंग कर रहे हैं लोग। ये भी कोई टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब लोग जो है बस, क्योंकि आज तरावी भी है ना पहली, तो लोग तरावियाँ पढ़ने भी जाएंगे जो लोग पढ़ते हैं, और लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। तो बस इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ सहरी के टाइम पे, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह सहरी पे। और अब मैं किचन में आई हूँ, तो चूल्हा जला कर देखती हूँ। तो ये फुल गैस आ रही है, ये फुल गैस है। अब इस पर क्या पकेगा, पराठे या क्या, कोई कुछ भी हम क्या पकाएंगे। तो ये तो हमें पहले ही शक था कि ये चीज़ होनी है, और ये फुल है बिल्कुल। तो ये चीज़ तो रमज़ानों में होनी थी। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है कि क्या करते हैं। तो ये है जी वो सरप्राइज़ जो कि मैंने आप लोगों को दिया है। माशाल्लाह से तो आप सबको सलाम करें। तो आप सबको मेरी तरफ से और जहांगीर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान करीम का ये पाक महीना। और आज है रमज़ान की पहली सहरी। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे ये न्यू लुक, और जो कि मेरे रमज़ान के लिए ख़ास जो है इसको सजाया है अपने, यानी कि छोटा सा मेरा जो आशियाना है या मेरी जो दुनिया है छोटी सी, यानी कि गुड़िया की दुनिया जो है, तो मैंने आज इसको जो अपनी कोशिश से, थोड़ी सी कोशिश से जो है, क्योंकि अच्छा लगता है, एक हमें फ्रेशनेस चाहिए होती है, थोड़ी सी हमें एनर्जी लेवल अपना बढ़ाना होता है, थोड़ा सा बूस्ट करना होता है, क्योंकि एक सुस्ती आ रही है लाजी वाले सबको भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में बिल्कुल पीक पे गर्मी है। तो जब ये अब रमज़ान अपने आए हैं, क्योंकि रमज़ानों से पहले जो है ना मौसम सही था, लेकिन जैसे ही रमज़ान का चांद बस करीब करीब था तो ऐसी गर्मी की शिद्दत ही बहुत बढ़ गई। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अपने अंदर जो है हौसले बुलंद ही रखें और शैतान को अपने ऊपर जो है हावी ना होने दें, और बस जो है अपनी एनर्जी लेवल को जो है ऊपर ही रखें, और बस खूब इबादत करें अल्लाह पाक की, क्योंकि ये महीना जितना आपसे हो सकेगा तो आप जितना हो सके अल्लाह पाक का जिक्र करें, उसके हबीब का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी, क्योंकि दिन के साथ दुनिया भी लेके चल रही है। और लाजिम बात है कि सबसे पहला क्योंकि ये है रहमतों का महीना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रमज़ान के सिर्फ खाने पीने का है, तो जी ऐसी बात नहीं है कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने का है, लेकिन इस महीने अल्लाह ताला अपनी रहमतें बहुत बरसाता है। और आप खुद एक चीज़ नोट करिएगा कि इस महीने हम अगर छोटा सा दस्तरखान लगाते हैं तो पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी बरकत आ जाती है और इतना लंबा दस्तरखान हो जाता है। तो ये सब हमारे रब की तरफ से हमारे लिए इनाम है। तो बस अपने रब के इनामात की जो है उसका शुक्रगुजार करें और खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, और बस अपने दिलों से बुक्स को मिटाकर अपने रब का जो है उसके अंदर उस रब के, देखें जो इंसान जितना अपने रब से मोहब्बत रखेगा ना, उसके दिल से उतनी ही लोगों की जो बुराइयां या जो बुग़्ज़ और कीना होता है वो वैसे ही निकल जाता है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए रहमत और बरकत वाला रखे। तो बस अपनी इबादतों को भी साथ साथ चलाएं और ये काम तो चलते रहेंगे। तो बस शुरू करते हैं सहरी में। और आज जो है मैं बस सिंपल बना रही थी, और माशाल्लाह से आज जहांगीर का भी रोज़ा होगा, मेरा भी होगा, मेरे हस्बैंड का भी होगा, इबादत का तो खैर नहीं होगा। तो हम बस आज सिंपल सा अपना एक, हाँ अभी छोटे हैं वो, तो अभी उसको 2-3 साल और मस्जिद लगेंगे। तो हम बस ऑमलेट बनाएंगे, और क्योंकि जहांगीर का रोज़ा है तो जहांगीर से मैंने पूछा तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना आलू की जो है कटलियाँ बना दें। तो इसको बहुत शौक से ये खाता है। तो बस हम थोड़ा सा उसको रेडी करेंगे और साथ में ऑमलेट्स होंगे और पराठे होंगे। ब्लॉग्स जो है मेरे किचन में देखते रहते हैं, मुझे काफ़ी थके हुए जो है वीडियो में देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज पहली सहरी है तो आप लोगों को बिल्कुल मैं बोर नहीं करूँगी और ना ही ऐसा कुछ करूँगी कि भाई आप लोग जो है ना
सुस्ती वाला जो है ना फीलिंग लेकर आए और बस ऐसा है कि हम भी ऐसे बैठे हैं। तो बस अपने आप को जो है एक्टिव रखें। और क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़े रख रहे हैं। और जहांगीर का माशाल्लाह ये दूसरा साल है रोज़ों का, क्योंकि पिछले साल मैंने इसका रोज़ा रखवा दिया था। आप लोगों को मैंने कहा था कि इस सूट का सरप्राइज़ मुझे देना। जी बेटा, आप हरी मिर्ची कट कर दो, ये इधर आ जाए। तो भाई मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तो माशाल्लाह से जहांगीर ही है, तो मैं इसी को अपने साथ जो है ना बस लगा रही हूँ। तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि बेटियाँ हों तो वही साथ लगती हैं। आप अपने, और मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आपको बेटे दिए तो उनकी भी तरबियत ऐसी करें कि बड़े होके आपका ये भी हाथ बटाएं। और ये सोच लोगों की बिल्कुल गलत होती है कि बेटियाँ होती हैं तो वही काम करवाएंगी, वही घर को संभालती हैं। ये सोच ही हमारी गलत होती है, जो कि आगे जाके हमें काफ़ी इस सोच की वजह से काफ़ी हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। क्योंकि काम करना सिर्फ औरत पर ही फ़र्ज नहीं होता, मर्द को भी जो है घर के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। क्यों भी जाएंगे। और ये वैसे भी सुन्नत रसूल भी, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के काम करते थे। इसमें कोई शर्म जो है महसूस नहीं करनी चाहिए और घर के काम करवाने चाहिए लेडीज़ के साथ और खुशी खुशी करवाने चाहिए। तो चले जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है जहांगीर की पसंद की बना रही थी, थोड़ी सी बस बनाऊंगी क्योंकि खाना ऑलरेडी मैंने आज बनाया था अरबी गोश्त का सालन, तो इसमें नहीं, मैं इसमें बना रही हूँ। तो बस जहांगीर की फरमाइश पे बन रही है यहाँ पे आलू कतलियाँ, क्योंकि जहांगीर को बहुत पसंद है और हम भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे जब भी खाएगा। तो सिंपल मैं बस क्या करूँगी कि सबसे पहले ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसी में प्याज डालूंगी। प्याज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने प्याज डाल दी। और बहुत जल्दी बन जाती है, सहरी में सही रहते हैं इस तरह के खाने, जो थोड़े से बन जाते हैं और थोड़े से खुश्क खुश्क होते हैं, मैं देखो कैसे तो सही रहता है। अरे बिल्कुल अच्छी काट रहे हो आप तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत जल्दी से बन जाती है और काफ़ी झटपट से बन जाती है। सहरी में आप लोग ज़रूर ट्राई करें तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। ऐसा हो रहा था कि गैस का जो है ना हमारे इशू होगा, और यही हुआ कि जैसे ही चांद नजर आया है ना, तो पता नहीं इन लोगों ने जान करके किया है या फिर वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि गैस की वाकई हमारे मुल्क में किल्लत हो रही है। और मुझे इंडिया से काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि आप हमेशा अपनी वीडियो में कहती हैं, जंग एक सेकेंड, ये जो ना हमारे गैस नहीं आ रही है, गैस की कमी है। तो वो गैस मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे ना लाइन से आती है, यानी कि कुदरती गैस आती है, हमारे सिलेंडर यूज़ नहीं होती। लेकिन आज हम आप लोगों की तरह ही सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। देखिए वो नीचे रखा हुआ है मेरे टेबल के नीचे, तो आज सिलेंडर ही यूज़ हो रहा है, वरना हमारे अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी गैस का प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ। बचपन से मैंने तो कुदरती गैस आते हुए देखी है। जी बेटा बोलिए। तो आपने कितनी उम्र से रोजे रखना शुरू किए थे? मैंने कितनी उम्र से, मैंने बेटा मैं 9 ईयर्स की थी। अच्छा, इसमें मैं रख रही हूँ, सॉरी, इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि जहांगीर को भी रोज़ा रखना है, तो फिर वो बिला वजह ज़्यादा फिर सीने में जलन वगैरह ना हो। थोड़ा सा मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ और सिंपल मसालों से बना रही हूँ, कोई ज़्यादा इसमें मैं नहीं कर रही। गरम मसाले में सिर्फ मैं आज काली मिर्च डाल रही हूँ, वैसे मैं सारा डालती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च डाल रही हूँ। मैं काट लेती थी, हाँ। और मैंने 9 साल की उम्र से मैंने रखना शुरू किए थे रोज़े, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम पे हम लोग स्कूल भी जाते थे और हम लोग रात को सोते थे। आजकल के बच्चे सोते नहीं है, लेकिन हम लोग सोते थे और सुबह उठ के हम लोग स्कूल भी जाते थे। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं तो आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सोते हैं, बीज होते हैं इसलिए। बेटा आप हाथ में जलन हो जाएगी आपकी, हैंड वॉश कर लेना। बीज में उबाल आ चुका है बेटा, अच्छी काटी है, बहुत ज़बरदस्त काटी है। जानकी बेटा आप एक काम करो, नमक लाना भूल गई हूँ मैं, नमक और जो है ना हल्दी देख लिया हो कि येलो कलर का पाउडर सा होता है, वो रखा होगा उधर ही, और नमक भी लेकर आओ, जल्दी जाओ, हाँ जल्दी से लेकर आओ नमक। तो क्योंकि मैंने किचन से यहाँ चीज़ें रखी हैं अपनी, तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पे बस जो है बन रही है आलू कतलियाँ, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा आलू ये बच गए। अरे बताओ तो सही, थोड़े से बच गए। तो जहांगीर मेरे साथ साथ खड़ा हुआ है, आज तो मेरी हिम्मत बंधी हुई है, वरना अमूमन यही होता है ना कि किचन में अकेले काम कर करके भी बोरियत सी होने लगती है। तो ये किचन में तो आता नहीं कभी भी बदतमीज, आज बाहर कर रही हूँ तो मजे मजे में खड़ा हुआ है। हवा आती है, हवा आ रही है, हाँ। और बाकी यहाँ पे अच्छा सा लग रहा है, मैं तो सोच रही हूँ परमानेंटली अपने किचन यहाँ पे कर लूँ। किचन में बाकी ऐसा तो सजा दे दी है, यानी एक होते हैं खुले हुए अमेरिकन किचन जिन्हें कहते हैं, मतलब मम्मा। लेकिन अच्छा जहाँ को बुलाती थी ना, बट मुझे हैंड्स का जो उठाती हूँ वैसे वो भी ला दो। तो चले भी
जब तक यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मेरी आलू कतले पक रही है, इसमें तो लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो जब तक मैं जो है बिना टाइम ज़ाया किए जो है ना अंडों को फेंट लेती हूँ, साथ में पराठे बनाएंगे। वो क्या फोगीना होता है, खमीना होता है, क्या होता है, कह रहा मुझे वो बना के दो, और इसके बाबा भी वही खाएंगे, तो मेरे हस्बैंड को भी वही खाना है। तो बस मैं यहाँ पहले इन लोगों की जो है ना ऑमलेट की तैयारी करूँगी। और मैं तो सिंपल हरी मिर्च और प्याज का खाती हूँ। आपने कितनी उम्र से कुरान पाक छोड़ा था, मतलब पढ़ना कब पढ़ लिया, कब तक पूरा कंप्लीट कब करा था? मैंने कितनी उम्र में किया था? मैंने 10 मिनट्स में ही किया था। आपने जल्दी किया है? मैंने जल्दी किया। आपने जल्दी किया है क्योंकि ना हमारा कुछ घर का शिफ्टिंग वगैरह का कुछ चक्कर था, हम लोग पहले हाँ, तो मैंने थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई थी इस वजह से। तो ये मेरे हस्बैंड और जहांगीर का ऐसे वाला बनेगा ऑमलेट। हरी मिर्च नहीं है मेरे अंदर, हरी मिर्च नहीं, ये बाबा का नहीं, फोक भी ला के दो बेटा मुझे। फोक जी मिला आपको आटा? मिला? आटा आपने टाइम अब जो है ना बहुत कम है, और पराठे जिनके घर में पकते हैं वो सब जानते हैं मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ अंदर, ये पराठे बना रही हूँ। जहांगीर का बनेगा एक मेरा बनेगा, और एक बनेगा मेरे। और कौन कौन करता है ब्रेड का नाश्ता? पराठे अच्छे लगते हैं भाई शहरी में। और रोज़े का जो असल जो मायना होता है वो होता ही सब्र और तकवे का। तो जिस बंदे ने अगर सब्र का दामन छोड़ दिया रोज़े की हालत में, तो समझ लें उसका रोज़ा सिर्फ एक फाका था। यानी कि रोज़ा रखना सिर्फ एक ये नहीं है कि हमें भूखा रहना है तो बस वो रोज़ा हो गया। रोज़े में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। एक सबसे पहले तो नमाज हमें 5 वक्त की पढ़नी है, वो वैसे ही पढ़नी होती है क्योंकि नमाज हर हाल में पढ़ना फ़र्ज़ है। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपनी नमाज का जो है आप ख्याल रखें रोज़े में ख़ास करके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे, आप लोगों को भी पता होगा कि होते हैं जो रोज़ा रखकर फिर नमाज जो है कज़ा कर लेते हैं, तो इसका कोई वो नहीं होता। तो इसीलिए कोशिश करें कि नमाज जो है उसकी पाबंदी रखें। दूसरा ये कि झूठ ना बोलें, क्योंकि और ये कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी है उस बंदे के साथ जो कि झूठ या गलत बयानी से काम लेता है। तो झूठ ना बोलें, चाहे भले वक्ती तौर पे आप कहीं बुरे बन रहे हैं या कोई बुराई अगर आपको मिल रही है तो आने दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका तो जिल्लत अल्लाह ताला देता है। तो अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए कहीं सच बोलकर थोड़ा सा अगर बुरा बन भी रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ ये बात कि यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सच बोलकर फंस भी जाएंगे ना कहीं, तो अल्लाह पाक आगे से आपको ऐसी इज़्ज़त देगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ यार वाकई मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया था काम, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से कैसा बचाया और कैसा निकाला। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोज़ा रखकर दूसरों पर जो है ना उसका एक दोष दिखा रहे होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे भाई रोज़ा तुमने खुद रखा है और ये ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है, तो लोगों के ऊपर इसका गुस्सा दिखाना या चिड़चिड़ापन करना ये चीज़ अच्छी नहीं होती। और रोज़े में तहम्मुल रखें, ठंडा दिमाग रखें, गुस्सा आ भी रहा है, क्योंकि होता है ना कि जब इंसान का पेट खाली होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, लेकिन यही तो असल इम्तिहान होता है। जगह यहाँ पे है नहीं थोड़ी, तो इसलिए मैं यहाँ रख जाऊँगी। बेटा आटे का काम खत्म हो गया, 3 पराठे बना लिए मैंने, तो उसको फ्रिज में रख कर आ जाओ। तो यही तो असल इम्तिहान होता है इंसान का कि हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन हम उसमें भी जो है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो खामोश हो जाए, क्योंकि बस जो खामोशी होती है ये भी इबादत होती है। क्योंकि बुरा बोलने से बेहतर है, गंदा बोलने से बेहतर है, किसी का दिल दुखाने से बेहतर है कि इंसान खामोशी इख्तियार कर ले। तो खामोश रहना भी कहीं कहीं इबादत का जो है वो काम कर रही होती है। तो बस मेरा यही मैसेज है कि भाई रोज़े में जो है लोगों के दिल खास, देखें वैसे भी दिल में तो अल्लाह रहता है, तो दिल तो वैसे भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में ख़ास जो है इसकी इन बातों का ख्याल रखें और लोगों पे अपना गुस्सा और अपना चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी ना निकालें। और अभी तो आज एक पहली सहरी अभी हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बस आज का दिन हमारे लिए आसानी जो है ना लेकर आए, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ये अल्लाह ना करे दिल नहीं करा, वज़ू करते हैं, वज़ू में भी अगर हम चाहे, एक बात है अगर हम चाहें तो पी सकते हैं पानी, लेकिन अल्लाह का डर होता है, सिर्फ खौफ खुदा। तो ये खौफ खुदा जो है ना वो ज़िंदगी के हर कदम पर होना चाहिए इंसान को, इंसानों का डर नहीं होना चाहिए। देखिए मैं होती हूँ,
जाहिर बात है मेरे साथ कौन है, मैं अगर अभी वजू करके पी भी लूँ रोज़े में तो कोई नहीं देखेगा सिवाय अल्लाह के। तो ये डर होता है, और ये डर हमेशा इंसान को, एक मोमिन को हमेशा होना चाहिए। और ये डर उस वक्त भी होना चाहिए जब हम बंदों का दिल दुखा रहे होते हैं, जब हम बंदों की ऊपर ताने मार रहे होते हैं, उनका हम दिल दुखा रहे होते हैं, उनको रुला रहे होते हैं। तो हमें ये खौफ खुदा होना चाहिए कि नहीं, अगर ये कमज़ोर है, अगर ये अभी कुछ हमें कुछ कह नहीं पा रहा, तो इसकी जो आह है ना वो अल्लाह ज़रूर सुनेगा। और जो दिल की जो एक आह होती है ना, क्योंकि एक इंसान होता है ना कि आप अगर किसी को कुछ कह देते हैं और वो खामोश हो जाता है और वो सब्र का घुट पी लेता है, तो वो सब्र का घुट समझ लें कि वो ऊपर गया, आसमान तक चला गया और अल्लाह पाक उसके बहुत नज़दीक हो गया। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से ज़्यादा हमें चाहता है, और कोई माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी औलाद को कोई बुरा कहे। तो अल्लाह जो है हमारा, जो हमारा रब है, वो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। तो आप सोच ही नहीं सकते ना हम कि हमारा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, और उसका क्या उस वक्त जो है होता होगा जब हमारा कोई दिल दुखा रहा होता है या हमारे आंसू आ रहे होते हैं, सिर्फ हम किसी को जवाब नहीं दे पा रहे होते, बाज़ जगहों पे हम जवाब नहीं दे पा रहे होते, और हमें ना चाहते हुए भी बस सब्र करना पड़ता है। देखिए बस बातों ही बातों में जो है कतलियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, और यहाँ पे तैयार हो चुकी है कतलियाँ भी, और अंडा भी यहाँ पे रेडी का। उधर भी टाइम बहुत कम होता है, और जल्दी जल्दी क्योंकि हमें करना होता है, टाइम बन रही है। यहाँ पे हमारे रमज़ान की सौगात, जो कि मैंने अपनी वीडियो में सबसे स्टार्ट में आपको दिखाया था, तो सबसे एंड में भी वही बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ जी हमारे जो पूरे साल में हम इसका इंतज़ार करते हैं, उसका मज़ा ही जो ना रमज़ान में ही खाने का होता है। तो मैं बना रही हूँ फेनिया, जो कि भले मैं थोड़ी सी खाती हूँ लेकिन ज़रूर खाती हूँ। तो इसी बहाने ये होता है कि हम जैसे जब हम दूध अगर वैसे नहीं पी रहे होते तो इसी बहाने हम दूध भी पी लेते हैं। और थोड़ी सी चीनी डालूंगी मैं, क्योंकि मीठी अच्छी लगती है, और इसको खाकर ना एक अजीब सा मज़ा आता है। तो बस मैं ये बनाऊंगी। तो किस किस को पसंद है जी ये फेनिया? मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी तो फेवरेट है ये। लेकिन ये कि अच्छी जगह की होनी चाहिए, और अच्छी फेनियों की जो है ना एक वो होती है कि भाई जब ये बने ना तो ऑयल सा ना हो। यहाँ पे बन गई हमारी फेनिया। तो हमारी तो सहरी जो है वो डन हो चुकी है। अब हम लोग सहरी खाएंगे, और सहरी में माशाल्लाह से मैंने जैसे कहा था कि हम थोड़ा सा भी करते हैं, दस्तरखान तो हमारा बढ़ जाता है। तो बस आप सब भी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आज का रोज़ा आप लोगों का कैसा गुजरा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगा, यानी कि आज का सहरी व्लॉग अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।